सुपर टेस्टी रेशेदार चिकन शामी कबाब चने की दाल में बनाएंगे। रिवायती तरीका, रिवायती जायका। तो नानी दादी के रिवायती जायकों के साथ तैयार करते हैं। हड्डी वाला गोश्त लिया है 750 ग्राम, आप चाहें तो बोनलेस ले लें, तकरीबन आधा किलो। ये हड्डी के साथ है इसलिए हमने 3 पाव लिया है। बस इसमें 200 ग्राम चने की दाल डालेंगे, 1 पाव से थोड़ी सी कम। दाल को अच्छी तरह धो के 1 घंटा भिगो दिया है ताकि चिकन के साथ आसानी से गल जाए। खुश्क मसालों में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चमची चिकन पाउडर, आधी चमची काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 6-7 काली मिर्च के दाने और तकरीबन 6-7 ही साबुत मिर्चें। इसके अलावा 4 लौंगे और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े भी शामिल हैं। मज़ीद इसमें डालेंगे 1 छोटी प्याज मोटे टुकड़ों में कटी हुई, 3 लहसुन के जवे बारीक कटे हुए। इसके बाद इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें चने की दाल और चिकन गल जाए। उबाल आने के बाद आंच हल्की कर देंगे और ढक्कन थोड़ा सा खुला छोड़कर ढक देंगे, या चाहें तो 10 मिनट के लिए इसको कुकर का वेट लगा दें। अब आप देख सकते हैं कि दाल गल गई है, चिकन भी हमारा गल चुका है, जबकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो फिर अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये पानी इसमें से बिल्कुल खुश्क हो जाए। अगर पानी ज़्यादा है तो पहले लो मीडियम फ्लेम रखें और जब पानी कम रह जाए तो बिल्कुल इसको लो पे कर दें, जो दम वाली आंच होती है, ताकि ये नीचे से ना लगे और खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसको हमने खुश्क कर लिया है। याद रखें कि जितना मटेरियल खुश्क होगा उतना उसको फ्राई करना आसान होगा। मटेरियल में नमी हुई तो कबाब टूटेंगे। बस ठंडा होने का वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद हाथों से मसलकर इसके अंदर जो हड्डियाँ हैं उन्हें निकाल लेंगे। ये कबाब इसलिए ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं क्योंकि इसमें हड्डियाँ भी शामिल है। यहाँ पर हमने हड्डियाँ निकाल दी हैं, तो बस अब इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ, अदरक छोटा सा पीस बारीक चॉप, हरी मिर्चें 2 से 3 चॉप और आधी छोटी प्याज को चॉप कंडीशन में इसके अंदर डालेंगे। हाथों से मसल के मसाले को मटेरियल में मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके कबाब बना लेंगे। नमक मिर्च चख लें, अगर इस मौके पे भी कम लगे तो आप ऐड कर सकती हैं। कबाब बनाने के लिए इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और फिर हथेली पर दबाकर इस तरह कबाब बना लेंगे कि किनारे उसके पतले रहें जबकि दरमियान में से मोटा रहे। इस तरह बनाए गए कबाब फ्राई में बहुत आसान होते हैं और कम ऑयल में भी बहुत आसानी के साथ फ्राई हो जाते हैं। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है और 1 अंडा अच्छी तरह फेंट लिया है। इसके अंदर डिप करके ये कबाब फ्राई कर लेंगे। तवे पर फ्राई करने से कबाब कभी भी नहीं चिपकते और कम ऑयल में बहुत बेहतरीन फ्राई हो जाते हैं। तो बस एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो हम साइड पलट देंगे। चाहें तो अंडा लगाए बगैर भी फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी हमारा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। तो बस इस तरह तमाम कबाब फ्राई कर लेंगे और ये हमारे मज़ेदार रेशेदार चिकन शामी कबाब तैयार हैं। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।